आइए हम सब मिलकर इस समय परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और इस समय हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं आज के विशेष दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें और आपको दिया है। परमेश्वर का वचन जो आज जिंदा है और हमेशा जिंदा था और रहेगा। आज हम उस वचन की ओर बढ़ेंगे। इससे पहले कि हम वहां जाएं, आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम अपने सर को झुकाएं और अपना ध्यान और अपना जीवन परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए इस समय हम तैयार करेंगे। महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब्बा पिता, आज के दिन में आपने हम सबको संभाला। आज पवित्र और विजय दिन में आपके वचन को लेकर के खड़े होने के लिए आपने अनुग्रह दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, अभिषेक वाले शब्द दीजिएगा, मेरे कल्पना सोच विचार को अपने कब्जे में लीजिएगा पवित्र आत्मा, और अभिषेक वाले शब्दों के साथ आज आप अपने वचन को परमेश्वर अपने लोगों के बीच में बांटिएगा। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का वचन हमें आज जीवन को जीने का सलीका सिखाता है। हम किस रीति से अपने जीवन को जिए। आज सारे लोग अपने अपने जीवन को हम जी रहे हैं अपने मन मुताबिक। हमारी जैसी मर्जी है हम वैसा ही जी रहे हैं, ना ही हमारा ध्यान है कि परमेश्वर क्या वचन क्या कहता है और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। बिना इसके जाने ही हम अपने जीवन को लेकर चल रहे हैं। पौलुस कहता है परमेश्वर के वचन में कि एक दौड़ है। यदि आप आत्मिक क्षेत्र में हैं, परमेश्वर कहता है वचन में एक दौड़ है जिसे हमें दौड़ना है। ये सबों के लिए है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये सबों के लिए है। एक दौड़ जिसमें हमें दौड़ लेना है और हमें जीत भी हासिल करनी है। परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना की किताब, परमेश्वर तो आत्मा है। फिर परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर से जन्मा है वो परमेश्वर का है, जो आत्मा में जन्मा है वही ना परमेश्वर का होगा। जिसका जन्म आत्मा में हुआ है, मैं आपको आत्मिक दुनिया के ऊपर में लेकर चल रहा हूं। आपका जन्म आत्मिक क्षेत्र में हुआ है कि नहीं हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि बिना आत्मा में जन्म लिए ही हम चले लग जाते हैं, हम कहने लग जाते हैं कि हम आत्मिक हैं, पर ऐसा है नहीं। हमारे जीवन में सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हम आज आत्मिक जीवन में हैं या नहीं। आत्मिक जीवन में हम उसी समय पाए जाएंगे जब कभी हमारा जन्म आत्मा में हुआ है। मानकर चलिए, अगर हमारा जीवन शारीरिक है, आज हम शारीरिक हैं, लहू और मांस का हमारा शरीर है, हड्डी भी है इसमें बनी हुई है। अब हम शरीर में जन्मे हैं तो हम शारीरिक हैं, हम शरीर में जन्मे हैं इसलिए हम शारीरिक हैं। हम जब आत्मा में जन्मेंगे तब हम आत्मिक होंगे। अगर आत्मिक जिंदगी को हमें जीना है, आत्मिक रीति से हमें बढ़ना है, आत्मा में बढ़ना है, तो फिर हमें आत्मा में जन्म लेना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा, जो जल और आत्मा से ना जन्मे। आत्मा से जन्म लेने की बात है। आप स्वर्ग राज्य को देख भी नहीं सकते, उसमें प्रवेश भी नहीं कर सकते। मेन और सबसे वाइटल बात है कि आपको आत्मा में जन्म लेने की जरूरत है। अगर आपकी जन्म नहीं हुई है तो, पर यदि आप आत्मा में जन्म ले चुके, उसके बाद अगर आप आत्मिक क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, आपके जीवन में सबसे बड़ी बात होती है आत्मिक रीति में दौड़ने की। आपको दौड़ना होगा। सारे लोग दौड़ रहे, हम बोलते हैं ना, जिंदगी इतनी रफ्तार से चल रही है कि हम उसके प्रति बढ़ नहीं पा रहे हैं। कई बार हम पीछे छोड़ जा रहे हैं, दूसरे लोग आगे की ओर चले जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन भी कहता है, जो पहले थे वो पिछले होंगे, जो पिछले थे वो पहले होंगे। इसका मतलब है कि कुछ चल रहा है, कुछ चल रहा है, लोग दौड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग रुक जा रहे हैं तो पीछे वाले लोग आगे हो जाएंगे और आगे वाले लोग पीछे हो जाएंगे। स्वाभाविक है। इसका मतलब एक दौड़ की बात हो रही है, लोग दौड़ रहे हैं। पौलुस कहता है, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। हमें
निशाने की ओर दौड़ा चला जाना है। यदि आप इस समय मेरे साथ वचन को निकालें, जो परमेश्वर का जिंदा वचन आपके हाथों में है, और आप निकालें फिलिपियों की किताब और उसका 3 अध्याय, फिलिपियों की किताब उसका 3रा अध्याय और उसका 12वां पद से यदि हम वचन को पढ़ें, अपने अपनी बाइबल में जरूर से आप देखें। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। पौलुस एक पदार्थ को दौड़ने के लिए दौड़ा चला जा रहा है जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने उसे पकड़ा था। पौलुस दौड़ रहा है। मैं आपको दौड़ को बता रहा हूं कि आप दौड़ें। पौलुस दौड़ रहा है। वो कहता है कि मैं दौड़ा चला जाता हूं। ठीक है, यदि हम आगे की बातों को पढ़ें तो लिखता है 13वां वचन, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह में ऊपर बुलाया है। परमेश्वर ने हम सबको बुलाया है। कई बार आपने वचन में पढ़ा होगा, बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए बहुत कम हैं, थोड़े हैं। आपने जरूर पढ़ा होगा। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में हमें बुलाया है, और बुलाया है तो पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने उसे ऊपर बुलाया है। वो दौड़ रहा है, वो जान रहा है अपनी बुलाहट को, और उसके बाद वो दौड़ रहा है। वो कहता है कि पुरानी बातों को भूलकर हमें आगे की ओर बातों के लिए दौड़ा चला जाना है, केवल आगे निशाने की ओर। पौलुस एक बात कहता है वचन में कि निशाने की ओर वो दौड़ा चला जाता है। एक टारगेट है उसका, एक निशाना है, उसकी ओर वो दौड़ कर जा रहा है। आपका निशाना आज क्या है, ये आज आपको जान लेना होगा, क्योंकि पौलुस एक आत्मिक दौड़ को दौड़ रहा था। अगर आप देखें तो पौलुस एक आत्मिक दौड़ को दौड़ रहा था, और वो दौड़ रहा है, और वो दौड़ रहा है इसलिए कि वो इनाम पाए। कौन सा इनाम पाए? जिसके लिए परमेश्वर ने उसे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया। आज सेवकाई क्षेत्र में सारे लोग हैं, बहुत सारे जवान हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो आज सेवकाई क्षेत्र में हैं। आज सब लोग प्रभु के वचन को सुनने के लिए और वचन के अनुसार चलने के लिए अपने जीवन को बदल रहे हैं। लोग प्रार्थना कर रहे हैं, पर क्या आप एक सही दिशा में दौड़ रहे हैं? प्रार्थना करना और वचन को पढ़ना और आराधना करना एक दौड़ के ऊपर में नहीं है। आपको सबसे पहले स्थिर होने की जरूरत है। अगर आप दौड़ना चाहते हैं, दौड़ने के लिए आपको स्थिर होना होगा। आपको कंसंट्रेट करना है अपने माइंड पर, अपने बॉडी पर, अपने स्पिरिट पर। आपको कंसंट्रेट करना है, आपको स्थिर होना है अगर आप दौड़ना चाहते हैं। याद रखिए, जो भी दौड़ रहा है, चाहे वो मैराथन दौड़े, चाहे ओलंपिक दौड़े, उसका एक ही ध्येय है, एक ही लक्ष्य है, एक ही निशाना है कि वो फर्स्ट आए। उसको पहले पार करना है, उसको सबसे अव्वल दौड़ना है, 1 नंबर में दौड़ना है। यही उसके लिए सबसे बड़ी बात है, और इसी को लेकर वो दौड़ रहा है। उस समय कितने पब्लिक उसके ऊपर चिल्ला रही है कि आप जीतेंगे जीतेंगे, उसके लिए चीयर्स कर रहे हैं, इसकी ओर उसका ध्यान नहीं है। बगल वाला कितना स्पीड से दौड़ रहा है, इसके लिए उसका ध्यान नहीं है। उसका एक ही ध्यान है कि मैं दौड़ूं और मैं जीतूं। उसका एक ही ध्यान है कि मुझे एकदम निशाने की ओर सीधा दौड़ कर जाना है, एकदम सीधा दौड़ना है, मुझे जीतना, मुझे दूसरों को नहीं देखना, पर मुझे सबसे स्पीड में जाना है। आपको आज सबसे बड़ी बात है कि आपको आज स्पीड आपके जीवन में होनी चाहिए, रफ्तार। परमेश्वर के दौड़ में, जिस आत्मिक दौड़ में आप दौड़ रहे हैं, आओ आपको निशाने की ओर दौड़ा चला जाना है, तो आपको स्पीड भी चाहिए। दौड़ने के लिए कुछ चीजें महत्वपूर्ण है। नंबर 1, स्थिरता। सबसे पहली बात है स्थिरता। आपको स्थिर होना होगा। अगर आप स्थिर नहीं हैं, आप दौड़ नहीं पाएंगे।
अगर आपका ध्यान चारों तरफ भटक रहा है, उस हालात में आप सीधा दौड़ नहीं पाएंगे। आपके घर के पीछे आपका ध्यान है, आपके बच्चों के पीछे आपका ध्यान है, आपकी पढ़ाई, आपके नौकरी चाकरी, पूरी दुनिया की तरफ आपका ध्यान भटका हुआ है और आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप आत्मिक दौड़ में सीधा दौड़िएगा। इट्स इम्पॉसिबल। आप नहीं दौड़ सकते, संभव ही नहीं है। जरूर दौड़ेंगे, थोड़ा सा दौड़ेंगे, कभी मन हुआ तो फिर आप रुक जाएंगे, किसी बात से ठोकर लग जाएगी आपको, किसी के जगह में आप गिर जाएंगे और उसके बाद आपकी दौड़ में आप पीछे रह जाएंगे। लेकिन दौड़ने के लिए आपको स्थिरता होना चाहिए। जब आप स्थिर होंगे, आप हिलेंगे डुलेंगे नहीं, आप हिलेंगे डुलेंगे नहीं, निशाने की ओर सीधा दौड़ेंगे। क्योंकि जब आप ऐसे ऐसे हिलने लग जाते हैं, आप अपने जीवन में, हम भी जो हैं गिरने लग जाते हैं, हम पीछे की ओर होने लग जाते हैं। लोग ओवरटेक कब करते हैं दौड़ में? पीछे वाले आगे कब आ जाते हैं? उस समय में जब हमारी रफ्तार कम हो, जब हमारा ध्यान भटक जाए। जब ध्यान भटकेगा तो रफ्तार भी कम होगी। जब हमारा ध्यान भटकेगा उस समय हमारी रफ्तार भी कम हो जाएगी और पीछे वाला ओवरटेक कर लेगा। आपका और मेरा शत्रु है शैतान। वो कभी दौड़ने नहीं देता है, दौड़ने में अड़चन करेगा, दौड़ने में परेशानी करेगी, हर बात में रुकावट डालेगा वो। पर हमें स्थिरता से दौड़ना है, हमें धीरज से दौड़ना है। स्थिरता उस समय आती है जब हमारे अंदर में धीरज होता है। हर एक बात के लिए जब धीरज आपके अंदर होगा तब आपके अंदर स्थिरता होगा और तब जाकर के आप लेकर के अपने जीवन को दौड़ सकते हैं सीधा, एकदम सीधा। जिसको जीतना है वो सीधा दौड़ेगा, जिगजैग नहीं दौड़ेगा, इधर इधर नहीं दौड़ता। जिसको दौड़ना है और जीतना है वो सीधा दौड़ेगा, निशाने की ओर। एक टारगेट है, एक टारगेट है, एक निशान है, उसकी ओर सीधा दौड़ना है। परमेश्वर ने इसके लिए बुलाया। जब आप जीतेंगे तो आप क्या और क्यों दौड़ रहे हैं? इनाम पाने के लिए। वो इनाम कौन है? वो इनाम क्या है? उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने आपको बुलाया, मुझको बुलाया, हम दौड़ रहे हैं। पर हमें इस दौड़ को धीरज से दौड़ना है। दौड़ने के ऊपर में मैंने 3 बातें आपसे बातचीत की। नंबर 1, स्थिरता। आपको दौड़ में सबसे पहले स्थिर होना होगा। जब आप दौड़ना चाहते हैं, जब आप प्रिपरेशन ले रहे हैं, जब आप वार्म अप कर रहे हैं, आपको स्थिर होना होगा। नंबर 2, आपको स्पीड होना चाहिए। पर तीसरे बात भी आपके लिए जरूरी है, वो है धीरज। धीरज के साथ आपको दौड़ना है। परमेश्वर का वचन आपको धीरज के साथ दौड़ने के लिए कहता है। जब आप धीरज के साथ दौड़ते हैं तो धीरज आपको हर एक जगह में स्टेबल करता है, आपको स्थिर करता है, आपको गिरने नहीं देता, आपको हिलने नहीं देता, आपको पीछे हटने नहीं देता। आपको सीधा दौड़ना है। याद रखिए, जिस आत्मिक दौड़ की बात मैं आपसे बोल रहा हूं, उस आत्मिक दौड़ में धीरज भी होता है। धीरज के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। धीरज को लेकर के ही दौड़ना पड़ेगा। धैर्य आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि ये शरीर नहीं है जिसमें हम जितना हो सके उतना स्पीड हम दौड़ना चालू कर दे। ये आत्मिक दौड़ है। ये उस दौड़ की बात मैं कर रहा हूं जिसे नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता। क्योंकि जब जीतेगा, जब इनाम दिया जाएगा और इनाम घोषित की जाएगी, उसी समय पता चलता है कि विजेता कौन है। लेकिन जीतने वाले को मालूम होता है कि वो जीता है कि नहीं जीता है। क्या उसने अपनी दौड़ पूरी करके उसने जीता कि नहीं जीता, ये उसके लिए एक बहुत बड़ा बात होता है। क्योंकि 2 लोग जानते हैं। नंबर 1, जो दौड़ रहा है उसे मालूम है, और दूसरा जो इनाम देने वाला है उसे मालूम है कि वो जीता कि नहीं जीता है। बाकी और कोई इस विषय में कुछ कर नहीं सकता। आपके जीवन की प्रार्थना है, आपके जीवन का जो वचन के ऊपर में आप चल रहे हैं, ये आपके लिए दौड़ है। जिस आत्मिक दौड़ की बात है, आत्मिक भोजन की बात है, तो आपको वो आत्मिक दौड़ में आपको जब दौड़ना ही है तो वो दौड़ है परमेश्वर के वचन के अनुसार। जब आप दौड़ते हैं, जब उसके वचन के अनुसार आप चलते हैं, आप स्टेबल होकर चलते हैं, कुछ भी आंधी और तूफान क्यों ना आ जाए, कितना ही बाढ़े आ जाए, मेह बरसे, लेकिन जिसने अपने घर की नींव चट्टान पर डाली है वो कभी ना डिगेगा। वो लोग हैं, ये वो दौड़ की बात हो रही है। कुछ भी हो जाए पर वो अपने जीवन से, आत्मिक जीवन से हिलेंगे नहीं, डुलेंगे नहीं, वो स्थिर रहेंगे।
वो सदैव खड़े रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के लिए कि प्रभु यीशु मसीह आप आए और प्रभु हम आपके साथ में जाएं। और उनका एक ही मकसद होगा यीशु मसीह को पाना, उनका एक ही मकसद है परमेश्वर को पाना, उनका एक ही मकसद है कि वो जैसा पिता परमेश्वर सिद्ध है वो भी वैसा ही सिद्ध बन जाए, और कोई नहीं, और उसको कुछ नहीं चाहिए। आत्मिक वरदान, आपके जीवन में अभिषेक, आपके जीवन में सामर्थ है, आपके जीवन में आत्मिक फल है, ये सारी चीजें आपके लाभ के लिए दी गई है, मेरे लाभ के लिए दी गई है, ताकि हम भला करें, ताकि हम भला करें। पर जो हम भला कर रहे हैं ये सही होना चाहिए। हम भलाई जो कर रहे हैं वो हम सही से रीति से करें। ये आत्मिक दौड़ नहीं है कि आपने पवित्र आत्मा को पा लिया और उसके दान और वरदान से भर गए, कौन से अभिषेक में है, नहीं नहीं, वरदान से आप भर रहे हैं, परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन से बह रही है, वो हर एक आत्मिक जन के लिए है, वो हर एक आत्मिक जन के लिए, क्योंकि जो आत्मा में है, जो परमेश्वर से जन्मा है वो परमेश्वर का है, और जब परमेश्वर सामर्थी है तो आप भी तो सामर्थी हो गए, क्योंकि परमेश्वर ने ही तो आपको जन्म दिया है, मुझको जन्म दिया है, तो आप तो वैसे ही हो गए। उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ओ परमेश्वर की सामर्थ बह रहे तो मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ, इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं। इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उस समय बहुत तेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे मुझसे, क्या कहेंगे, प्रभु क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, क्या बीमारों को चंगाई नहीं हुआ, तब हम क्या तेरे हम नाम से मैंने भविष्यवाणी नहीं की। तब प्रभु यीशु मसीह कहेगा, हे कुकर्मियों मैं तुम्हें नहीं जानता। सामर्थ्य के काम जो आपके जीवन से प्रकट हो रहे हैं ये आपको साबित नहीं करता कि आप आत्मिक दौड़ में सीधा दौड़ रहे हैं। मैंने कहा ना, केवल दो ही लोग जानता है कि जीता है कि नहीं जीता है। नंबर 1 जो इनाम देगा, और नंबर 2 जिसने दौड़ लगाई थी, वो जीता कि नहीं जीता, ये दो ही लोग बात कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पर कोई नहीं है, तीसरा कोई नहीं है, क्योंकि देखने वाला भी परमेश्वर ही है, देखने वाला खुद परमेश्वर है। आप भी देख रहे हैं अपने आप को, इनाम देने वाला परमेश्वर है, इसलिए जानने वाले आप और हम खुद हैं, हमें ही पता होगा। यदि आप वचन की ओर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, अगर आप वचन की ओर ध्यान दें तो दूसरा तीमुथियुस की किताब और दूसरा तीमुथियुस उसका मैं आपके लिए पढ़ना चाहूं, मुझे 1 सेकंड, हाँ 4 अध्याय और उसका 6 पद, दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय 6 पद, जहां पर लिखता है पौलुस, क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूं और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। पौलुस इस बात को गारंटी दे रहा है अपने जीवन में, अपने स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। वो कहता है मैंने अपनी दौड़ को पूरी कर ली, मैंने विश्वास की रखवाली की है। वो एकदम निश्चित रूप से कहता है मैंने किया है सो किया है, मैंने दौड़ को पूरी कर ली है, मैं अधूरा में नहीं रह गया, मैंने दौड़ को पूरी कर ली है, और भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। पौलुस कहता है कि वो जो इनाम, जो धर्म का मुकुट है वो प्रभु मुझे देगा, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली और मैंने विश्वास की रखवाली की है। विश्वास में भटक नहीं है, अर्थात जब आप दौड़ रहे हैं उसमें एक और महत्वपूर्ण चीज है, वह है विश्वास। विश्वास आपके अंदर में होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। यदि विश्वास आपके अंदर में नहीं है आप कभी बढ़ नहीं पाएंगे। कैसे बढ़ेंगे? जब आंधी और तूफान आएंगे, जब आपके ऊपर में जो है तीर चलाए जाएंगे, लोग जब आपके जीवन में रुकावट डालेंगे, विश्वास की ढाल आपके पास तो होनी ही चाहिए, क्योंकि बगैर इसके आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। उसकी रखवाली करनी चाहिए। इसका मतलब, रखवाली करने का मतलब है कि विश्वास चोरी भी हो जाएगा, खो भी सकता है, वो मतलब स्थिर नहीं है आपके पास में,
विश्वास आपके जीवन में स्थिर होना भी चाहिए। विश्वास की रखवाली करने के लिए है। कैसे, मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बताऊं। मेरी एक परीक्षा होगी, उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, मेरी परीक्षा है, मैंने परीक्षा दी है और परीक्षा देने के बाद अब रिजल्ट आने वाला है परसों। तो मैं पूरे विश्वास के साथ हूँ, मैं फर्स्ट डिवीजन पास करूंगा, मैं प्रथम आऊंगा, प्रथम आऊंगा, प्रथम आऊंगा। पर ठीक मैं जब अपने दोस्तों से मिलता हूँ, बाहर वाले लोगों से मिलता हूँ, तो वो कहते हैं बहुत कड़ा क्वेश्चन आया था, जो प्रश्न थे वह बहुत ही जो है कठिन थे, पता नहीं कितने लोग पास होंगे। अब उस जगह में हम डगमगा रहे हैं, मेरा मन डगमगा रहा है। मैंने जो विश्वास स्वरूप में कह रहा था कि मैं फर्स्ट प्रथम डिवीजन से मैं निकलूंगा, परीक्षा को पास करूंगा, उस जगह में मैं डगमगा रहा हूँ। और ये सारी चीजें तय होंगी उस समय जब रिजल्ट आएगा, लेकिन मैं पहले से ही डगमगा गया। अपने जीवन में भी अगर हम आध्यात्मिक जीवन में आए तो हम पाएंगे हमें स्थिर रहना है। कब? विश्वास में स्थिर रहना है। कैसे? कुछ भी हो जाए, मानकर चलिए कोई बहुत बड़ी परेशानी आपके जीवन में आ रही है जिसको आप नहीं जानते, आप अपने जीवन में कहते हैं मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह पर, बहुत विश्वास करता हूँ और मैं चल रहा हूँ, और एक समय जब कठिनाई परेशानियां जीवन में आती हैं तब हम अपना विश्वास खो के कहते हैं भागो, बाद में देखेंगे जो होगा, भागो। आपका विश्वास कहाँ रहा? कहाँ रहा आपका विश्वास? आपके विश्वास में ना आपने जड़ पकड़ा और ना ही आपके विश्वास में आप आगे बढ़े। आपके विश्वास में आप कुछ भी नहीं कर पाए, आप पीछे रह गए। इसलिए जब परेशानियां आपके जीवन में आ गई तो उन परेशानियों को खड़ा होकर के यीशु मसीह के नाम से डांटने के बजाय, उनका सामना ही करने के बजाय आपने भागना को प्रिय जान लिया। तो फिर कौन से विश्वास आपने प्रभु यीशु मसीह पर किया है? क्या विश्वास किया है? जो चेले नाव पर जा रहे थे यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह नीचे सो रहा था और जब आंधी उठी तो वो जाकर जब जहाज डूबने लगा तो वे सब जाकर प्रभु यीशु मसीह को जगा रहे हैं, हे रब्बी उठ उठ उठ, हम डूबे जाते हैं, मरे जाते हैं। क्यों? वो खुद क्यों नहीं बोल रहे थे कुछ भी हो जाए यीशु मसीह इस नाव पर है, प्रभु है, रब्बी है, कुछ नहीं होगा। कहाँ गया? नहीं बोल पाए। वो जाकर प्रभु यीशु मसीह को उठा रहे। जब प्रभु यीशु मसीह उठा तो उन्होंने सबसे पहले एक बात कहा, हे अविश्वासी, हे अविश्वासी। उनका विश्वास ही नहीं है, लेकिन उनको बहुत विश्वास है। वो कहते हैं उनको विश्वास ही नहीं है, उनका विश्वास की रखवाली वो नहीं कर पाए। आपको अपने विश्वास की रखवाली करनी है, आपको अपने विश्वास की रखवाली करके अपनी दौड़ को पूरी करनी है। यदि आज आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं पर अगर आप रुक गए हैं, कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा धीरे हो गए हैं, आपको लगता है कि पहले उस समय में था अब नहीं है, अब वो समय नहीं रहा, बहुत सारे काम और दबाव आप पड़ी है मुझ पर, जरूर आ पड़ी है मेरे दोस्तों, जरूर आ पड़ी है, पर परमेश्वर तो नहीं बदला, उसका दिया हुआ आत्मा तो नहीं बदला। जब आपने आत्मा में जन्म ले लिया वो तो नहीं बदला। परेशानियां आएंगी, हालात इससे बदतर हो जाएंगे, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि आप दौड़ना छोड़ दें, क्योंकि अगर आप नहीं दौड़ेंगे आप फेल हो जाएंगे, आप जीतेंगे नहीं। दौड़ में दौड़ते सभी हैं पर जीतता कोई एक है, लेकिन इस दौड़ में आपको दौड़ना भी है और जीतना भी है। परमेश्वर चाहता है कि जीते। आप सोच करके देखिए, आपने परमेश्वर से आप जन्म लिए हैं, आप परमेश्वर के हैं। जब आप दौड़ रहे हैं तो क्या परमेश्वर आपके लिए ताली नहीं बजा रहा होगा? क्या परमेश्वर आपके लिए चीयर्स नहीं कर रहा होगा? क्या वो चीयर्स नहीं कर रहा है? क्या खराई आपके जीवन में नहीं है? आपके जीवन में परमेश्वर उसके स्वर्गदूत नहीं बोल रहे होंगे कि ये जीतेगा और अच्छा और मजबूती से दौड़ो? प्रभु यीशु मसीह नहीं कहेगा? वो जरूर कहेगा। क्या आज परमेश्वर पिता आपके और मेरे लिए, विशेष करके मैं आपके लिए बोलूं, क्या परमेश्वर पिता आज आपके लिए आपके जीवन को उठाकर शैतान को चैलेंज कर सकता है कि क्या तुमने पृथ्वी पर मेरे बेटे और बेटी पर, जिसका नाम ABCD है,
जो भी आपका नाम है, क्या तूने उस पर ध्यान दिया है? क्योंकि परमेश्वर ने अय्यूब को लेकर के शैतान को चैलेंज कर दिया, क्योंकि अय्यूब वैसा था और अय्यूब खरा उतरा। वो लास्ट और अंतिम समय तक वो खरा और खरा ही बना रहा। उसने परमेश्वर के खिलाफ में नहीं गया, वो खरा बना रहा। क्या आज परमेश्वर आपको और मुझको लेकर के, क्या हमको लेकर के वो कह सकता है कि क्या तूने पृथ्वी पर मेरे बेटे और बेटी पर ध्यान दिया? क्योंकि शैतान चुगलखोर है, वो हर समय चुगली करता ही रहेगा, वो कुछ ना कुछ करता ही है, शांति से बैठता नहीं है। वो नहीं चाहता कि आप दौड़े और इनाम पाए, वो नहीं चाहता कि हम दौड़े और इनाम पाए। वो तो लगा है कि कैसे गिराए, कैसे हम गिरा ले, ये उसका धंधा है। परमेश्वर कहता है दौड़ना है, जीतना है, उस इनाम को पाने के लिए जीतना है। परमेश्वर जब लाखों और जब न्याय होगा ना, न्याय के सिंहासन के बीच में जब पूरे ढेर सारे लोग होंगे, उनके बीच में से जब परमेश्वर आपका और मेरा नाम पुकारेगा, जब आपका नाम परमेश्वर पुकारता है, तब आपको कैसा लगेगा? सारे भीड़ के बीच से लोग हट जाएंगे और आप जाएंगे कि आपने दौड़ को पूरी कर ली है। कितनी गर्व की बात होगी। परमेश्वर कहेगा वो रहा मेरा बेटा, वो रहा मेरी बेटी। आपको उस दौड़ में दौड़ना है और जीतना है। देखिए, दौड़ सभी को रहा है, मैं फिर से बोल दूं, दौड़ सभी को रहा है, जीतेगा कौन यही देखना है। जीतने वाले व्यक्तियों में दो ही जन इस जीत को जानेंगे, जो दौड़ा है वो और जो इनाम देगा वो। क्योंकि सभी कोई दौड़ रहे हैं, इसीलिए अपने जीवन को तैयार करें, अपने जीवन को तैयार करें, भली भांति तैयार करें। आपके लिए एक और वचन मैं आपके लिए बोलूं, आप ये रोमियो की किताब और उसका 15वां अध्याय यदि आप निकालें तो फिर आप वहां पर भी आप पढ़ करके और देख सकते हैं कि जब बलवानों को क्या चाहिए, बलवानों को, अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। जो सामर्थ्य जो आपको दिया जाता है आत्मिक क्षेत्र में, उससे आपको भलाई करने के लिए दिया जाता है। जो निर्बल है उनके लिए दिया जाता है कि आप उनके जीवन के लिए आशीष दें, ना कि अपने आप के लिए। हर एक बात में आप परमेश्वर को महिमा दे, हर एक क्षेत्र में आप परमेश्वर को महिमा दे। आप हर एक जगह में परमेश्वर पिता को लेकर के चले। सारे लोग साधारण हैं, सब लोग साधारण हैं, लेकिन खूबी एक ही है कि बड़े परमेश्वर पिता जो अगम में ज्योति और प्रकाश में रहता है, हम उसे लिए चलते हैं। और परमेश्वर हमारे साथ साथ चलना चाहता है। वो चाहता है कि वो हमारे साथ साथ चले। वो हमसे उतना ही प्रेम करता है जितना पहले करता था, उससे बढ़ के करता है। आज आप तैयार है दौड़ने के लिए? आज आप तैयार हैं? अगर आज आप तैयार हैं और अगर आपको लगता है कि कहीं ठोकर लग गई, कहीं आप गिर गए हैं, आप फिर से उठिए। उठिए, आज फिर से उठिए, एक बार फिर से उठिए। थोड़ा सा आपको तकलीफ होगा, आपको थोड़ा सा तकलीफ होगा कि आप फिर से उठ रहे हैं, लेकिन फिर से उठकर खड़ा होइए। आप उठ करके दौड़ना शुरू कीजिए, फिर से दौड़िए। मांगिए परमेश्वर से वही सामर्थ को, मांगिए परमेश्वर से वही अनुग्रह। आप निर्बल हैं, परमेश्वर आपको बल देगा, परमेश्वर आपके जीवन में बल देगा। आप बढ़ते जाइए, आप बढ़ते चले जाइए। जब आप बढ़ते चले जाते हैं, आप परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर कहते हैं परमेश्वर पिता मैं निर्बल हूं, मुझ में बल दीजिए। सिमसोन जब निर्बल हो गया, उसने कहा परमेश्वर मुझे बल दीजिए। आप भी बोल सकते हैं परमेश्वर मुझे बल दीजिए। परमेश्वर का आत्मा फिर से वही बलपूर्वक उतरेगा, फिर से वही सामर्थ्य मिलने वाली है, वही अभिषेक मिलेगा, वही अनुग्रह मिलेगा कि आप अपनी दौड़ को पूरी कर सकें। क्या आज आप तैयार हैं? मैं आपसे बोलूं, यदि आज आप तैयार हैं, उठिए, खड़ा होइए। अपने जीवन में हर एक परिस्थिति जो आपके जीवन में है उसको हटा करके दौड़ने के लिए तैयार हो जाइए। कहिए कि मैं दौड़ने के लिए तैयार हूं, मैं आज दौड़ने के लिए तैयार हूं। मेरा यीशु सामने है, वो मेरे निशाने की ओर है और मैं निशाना मेरा यीशु परमेश्वर है, और मैं उधर ही दौड़ूंगा और मैं सीधा दौड़ूंगा। अपने जीवन की आप लेकर के हर एक जिम्मेदारी को जब दौड़ेंगे, देखिए एक और रहस्य मैं आपके लिए बोलूं, आपके शारीरिक जीवन में कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना हो, आपके अगर आत्मिक जीवन में आप चंगे हैं, आत्मिक जीवन में अगर आप बलवान हैं, तो आपका शारीरिक और सांसारिक जीवन भी सुखी और संपन्न होगा। क्योंकि आत्मा में अगर आप ताकतवर हैं तो आप शरीर में भी होंगे।
आत्मा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शरीर नहीं है। ये शरीर आज बलवान जिम जाएंगे और हम कसरत करेंगे और बॉडी बनाएंगे, पर जब बूढ़े हो जाएंगे तो ये हड्डियां बूढ़ी हो जाएगी, हम निर्बल हो जाएंगे, खून का टेम्पर फिर घट जाएगा। लेकिन अगर आत्मिक क्षेत्र में हम बलवान हैं तो हम हमेशा बलवान हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के हैं और हम परमेश्वर के, परमेश्वर सदैव सामर्थी है। तो जैसे जो परमेश्वर से जन्मा है वो परमेश्वर के जैसा है, और जो संसार से जन्मा है वो संसार के जैसा जन्मा है। जो संसार से जन्मा है वो विनाश की कटनी को काटेगा, और जो परमेश्वर से जन्मा है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी को काटेगा। परमेश्वर का वचन कहता है आप किस में जीना चाहते हैं और किस में दौड़ना चाहते हैं, ये फैसला आपके ऊपर है, क्योंकि आपका जीवन का पहचान होता है आपके फैसलों से, कि आप कौन सा फैसला करते हैं। इसी से आपके जीवन की पहचान होती है। आपकी पहचान होती है कि आप परमेश्वर के बच्चे हैं या आप संसार के हैं। अगर आप परमेश्वर के हैं, आइए, अगर आप गिर गए हैं उठिए, फिर से दौड़िए, अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे आप सबके लिए। और जो जो इस समय आप हमें देख रहे हैं, जो जो इस समय परमेश्वर के वचन को सुन लिए हैं, और इस समय में मैं आपसे कहूँ अपने जीवन में आप इस समय बदलिए। आइए अपनी आंखों को बंद करें। महान सामर्थ्य परमेश्वर पिता, एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं अब्बा खुदा। परमेश्वर आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, आत्मिक दौड़ के लिए धन्यवाद करते हैं। हर एक वचन जो आपके कलाम में लिखा है परमेश्वर वो सामर्थ्य है, वो हमारे जीवन के लिए, हित के लिए लिखी गई है। परमेश्वर आज यदि कोई भाई बहन कोई है परमेश्वर जो आज निर्बल हो गया है, जो आज दौड़ में पीछे रह गया है, जो गड्ढे में गिर गया या ठोकर लग गई उसके जीवन में, और वो चाहता है कि आज वो फिर से उठे और दौड़े, परमेश्वर पिता आज अपना विशेष और विशेष दया उसके भाई और बहन के जीवन में आप कर दें कि वो फिर से उठकर दौड़ने लगे। आपने पौलुस जी से कहा कि पौलुस जी से आपने कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। प्रभु आज आपका अनुग्रह इस अंत के समय में एक बार फिर से उड़ेल दें कि परमेश्वर हम फिर से दौड़ने लगे, हम फिर से दौड़ने लगे निशानी की ओर, तेजी से धीरज से दौड़े परमेश्वर, और हम जीते भी। पिता जो आपसे जन्मा है वो आपके जैसा, जो परमेश्वर आपके जैसा है वो हमेशा आपके जैसा ही रहेगा प्रभु। वो कभी नहीं मरेगा, वो कभी उसके जीवन में कठिनाई और अनंत जीवन को वो कभी भी नहीं त्यागेगा परमेश्वर। वो अनंत है जैसा आप अनंत है। जो संसार से जन्मा है वो विनाश की कटनी को काटेगा। पिता आप चाहते हैं कि हम आपके साथ रहें। पिता हम सबके जीवन में परमेश्वर आप दयालु कृपा करें। आज के वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा सम्मान आपको लेते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।